So hello everyone, welcome back once again to our channel, and I have come back with this Wednesday Thursday, that is weekday special videos once again. थोड़ा जॉब वीडियो की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा था, जॉब सोर्सिंग एंड गेटिंग द मैक्सिमम पॉसिबल वैकेंसीज, ओपनिंग्स एंड नौकरी के अवसर, इंटर्नशिप आपके लिए मैं लेके आने की पूरी कोशिश हमेशा करता हूँ और कर रहा था, तो वहाँ थोड़ा बिजी हो गया था। अब आ जाते हैं वेडनेसडे थर्सडे वीडियो में, क्योंकि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. Now this particular video is on TYBMS and another video which will be released very soon, and the topic for the same would be ATKT Part 2. मेरे चैनल पे ATKT Part 1 को काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप मिला है, प्यार मिला है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया वो वीडियो से. आई एम कमिंग विद Part 2. TYBMS एग्ज़ाम्स पे आते हैं जो 8 से शुरू हो रहा है. अगर ये वीडियो आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले देख रहे हैं, क्योंकि मैं रिलीज़ तो कर रहा हूँ इसको जस्ट 7 तारीख को, 7th of December, but if you are watching it after your exam has already started, still you will get lot of tips from this video how to manage the rest of the exams very well. So first of all, before starting this video, let me wish you all the very best to listen to this video and understand the tips. सबसे पहला TYBMS Sem 5 जो फाइनली दिवाली के बाद, वैकेशंस के बाद, कुछ गैप के बाद शुरू हो रहा है, कुछ एक टाइम पीरियड के बाद 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. वेरी फर्स्ट थिंग, मैं आपको 10 टिप्स देने से पहले एक चीज़ बता दूं कि TYBMS का Sem 5 के ग्रेड्स, वाई इट इज़ सच इम्पॉर्टेंट. आई एम वर्किंग विद रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ मुंबई अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो आता है, और 10 साल से प्लेसमेंट्स के लिए काम करता हूँ इन ऑल द कॉलेजेस आई हैव ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद. व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज योर ग्रेड्स विल मैटर टू गिव यू एन एंट्री टिकट इन कॉर्पोरेट. ठीक है, सो इसलिए आपके मार्क्स और ग्रेड शुरू में काफ़ी मायने रखते हैं. सो स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर, and therefore you should concentrate on your grades a lot. Why it is that important? Because you will slowly by slowly come to know that आपका academics, आपका career कहीं ना कहीं influence करता है और ज़रूर करेगा. Okay, now the very first point which I would say on what and how you have to prepare for your TYBMS, I have noted down some points which I'll share with you one by one. If you are not still prepared, I hope so आप prepared हो लगभग एग्ज़ाम देने के लिए, but अगर आप कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हो, एंड आई एम क्वाइट श्योर 3-4 महीने से फैकल्टीज़ ने बहुत मेहनत की होगी आपके पीछे, आपको पढ़ाने के लिए बहुत टिप्स दिया होगा. सो दिस इज़ समथिंग एडिशनल टू इट. रेस्पेक्ट देयर टिप्स, देयर नॉलेज फर्स्ट, लाइक आई ऑलवेज से, एंड देन वॉच दिस वीडियो. क्योंकि मैं भी एक फैकल्टी हूँ जो डिग्री लेवल पर पढ़ाता हूँ मुंबई कॉलेजेस में, और इसलिए मैं उस चीज़ की बहुत कदर करता हूँ बिकॉज मुझे पता है उसका वैल्यू. इफ़ नॉट प्रिपेयर्ड, सबसे पहला फोकस कीजिए पेपर पैटर्न पर. उसके लिए आपको पास्ट पेपर्स लेने होंगे particular subject है. So the subjects that you have is logistics and supply chain management and CCPR, corporate communication and public relation. ये compulsory subjects है. Apart from that, अगर आप finance के student हो, finance के कुछ subjects है, marketing electives HR और HR, अगर आपने HR elective opt किया है तो चार, ये सब चीज़ें मैं काफ़ी पढ़ा चुका हूँ, देख चुका हूँ, तो मैं आपको आइडियाज़ देना चाहता हूँ कि फर्स्टली योर अप्रोच शुड बी द पेपर पैटर्न. स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स. अगर आपने अब तक कुछ खास नहीं किया है और आपको डाउट है कि आप पास हो पाओगे कि नहीं, सबसे पहला सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स, एक कोई भी पब्लिकेशन का बुक लेके, वेदर इट इज़ मनन, विपुल, ऋषभ, सेठ, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड वो टेक्स्ट बुक्स पिकअप करने चाहिए जिसका लैंग्वेज आपको ईजी लगता है, और सेकेंडली यूनिवर्सिटी में ईजिली एक्सेप्ट होता है वो लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स अच्छे होते हैं. एंड फाइनली पास्ट पेपर्स और ऑब्जेक्टिव्स पीछे दिए जाते हैं. पास्ट पेपर टेक्स्ट बुक के एंड में, ऑब्जेक्टिव्स हर चैप्टर के पीछे. हर सब्जेक्ट में आपको ये मिलेगा. इसके लिए मैं कोई पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा, बट ज़रूर ये बताऊँगा आपको कि यू शुड फोकस ऑन पेपर पैटर्न ऑलवेज. ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने से आपका 15 मार्क्स फिक्स हो जाता है. 20 आते हैं, आपको तकरीबन 15 अटैम्प्ट करना है, आप पूरा अटैम्प्ट कीजिएगा एंड यू कैन ईजिली स्कोर 15 ऑन दैट. फिर बचता है 75 में से 30 पासिंग है तो 15 मार्क, और बाकी 60 मार्क का पेपर बच गया है फ्रेंड्स आपके लिए. क्या आपको 4-5 क्वेश्चन में मिला के 15 4 सा 60, 15 का अपना ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट किया, तो 4 क्वेश्चन मिला के क्या आप 15 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो? सो डोंट टेल मी दैट यू कांट पास इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो कैसे क्रैक करें? ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप जाइए मॉड्यूल्स में. आपने ऑलरेडी सारे मॉड्यूल का ऑब्जेक्टिव पढ़ा, तो कुछ तो नॉलेज कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गया होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, हर मॉड्यूल में 3 से 4 चैप्टर होते हैं. आपको पेपर पैटर्न एनी 2 आउट ऑफ 3 आए, या तो
क्वेश्चन नंबर 2 A B और C D I। आप ये एक बेसिक टिप है जो मैं लास्ट मिनट में ही देता हूँ। एकेडमिक ईयर शुरू होते टाइम मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि आपका आदत बिगड़ता है, आप लेज़ी हो जाते हो। आप अप्रोच ही वैसा लोगे तो तकलीफ़ हो जाएगी। एंड मिनट का टिप है ये कि वो 3-4 चैप्टर में से हर मॉड्यूल में आप एक चैप्टर को जो आपका अच्छे से पढ़ के नहीं हुआ है, ये लास्ट मिनट में आप उसको साइड पे रखो। रफ नॉलेज तो होगा, कुछ आया तो लिख देना, अगर जान बचाने के लिए लिखना है, कुछ आप लिख नहीं पा रहे हो, बट आपको वो 3-4 चैप्टर में से एक चैप्टर आप साइड पे रख सकते हो, ओमिट जो आपके शब्दों में आप कहते हो। बट बाकी जो 2-3 चैप्टर होंगे वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ऑलमोस्ट पॉइंटर्स आने चाहिए और अंदर का कंटेंट आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। आप पूरा पेपर ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो द कॉन्सेप्ट, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, एंड द पॉइंटर्स को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, डायग्राम्स बनाओ। अगर आपको 6-8 पॉइंट्स आते हैं, पहले सेंटर में क्वेश्चन लिख के एक सन बचपन में जो बनाते थे वैसे आप डायग्राम बना लो एंड देन स्टार्ट विथ योर आंसर। वो थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा, फिर आप इलाबोरेट करो तो पता चलेगा, एक इंप्रेशन क्रिएट होगा मॉडरेटर एंड पेपर इवैल्यूएटर के सामने कि आप प्लान करके आए हो एंड यू विल गेट रेस्पेक्ट फॉर इट थ्रू योर मार्क्स। ओके, और आपको लिखने को भी आसानी होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने जब 2-3 चैप्टर पढ़ लिए हर मॉड्यूल में से, उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखो कि ये चैप्टर पे आई बैंग ऑन, कि ये तो आ ही जाए, ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ये चैप्टर आ जाए, मेरा बहुत अच्छे से बने। ऐसे 2 चैप्टर्स कम से कम रखो कि आप वो 2 आंसर अटेम्प्ट कर लोगे आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वो तीसरा चैप्टर उठाओगे जो आपने ठीक ठाक पढ़ा, चौथा तो आपने ऑप्शन में ही छोड़ दिया। ओके, सो एक चैप्टर ज़बरदस्त पढ़ोगे, दैट विल बी योर हिम्मत, स्ट्रेंथ। सेकेंड चैप्टर थोड़ा ठीक ठाक बेटर रखोगे एज़ कम्पेयर टू थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड चैप्टर आप पढ़ के आओ कि ओके अटेम्प्ट करना पड़ा मजबूरी में तो वो मुझे बचाएगा। फोर्थ तो आप बहुत ही थोड़ा बहुत ज्ञान जो आपके दिमाग में है वो आप लिख के आओगे अगर लिखना पड़ा मजबूरी में तो। दिस इज़ हाउ आई वुड गाइड यू एज अ फैकल्टी ऑफ मुंबई। ओके, स्टूडेंट्स को देखा अटेम्प्ट करते हुए, बट ये स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करोगे तो बाद में रिपेंट करोगे, यू विल रिग्रेट लेटर। डू इट, फॉलो योर टीचर्स का टिप्स ऑल्सो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, I've said my students of TYBMS the same thing, so I'm sharing it here officially for my TYBMS students of my college and for other college students also who wants to take it. इसके अलावा डायग्राम्स, पॉइंटर्स विल बी योर स्ट्रेंथ पॉइंट्स इन द एग्ज़ाम। पेपर्स आपको पता है कि चेक करते वक्त उनका टेम्परामेंट अलग होता है, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि आपने पेपर लिखा है। सो कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो यू शुड नो व्हाट टू राइट, व्हेन टू राइट, कितना आप अच्छे से फ्रेम करोगे। पॉइंटर्स ना सिर्फ टीचर्स के लिए फ़ायदे नहीं होते पेपर चेक करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, आपके लिए भी होता है। आपको एक ज़रिया मिल जाता है टू एक्सपांड ऑन अ टॉपिक, और इसलिए पॉइंटर्स पढ़ने होते हैं। याद कैसे रखोगे लास्ट मिनट में तो इतना टिप दे नहीं पाऊँगा क्योंकि मेमोरी आपका है, बट कुछ कोड्स रख लो, एटलीस्ट 4-4 पॉइंट फिक्स कर लो हर एक आंसर पे, और बाकी 4 पॉइंट आप हवे में याद करके जाओ। अगर आपने अब तक पूरी पढ़ाई नहीं की है तो ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। ओके, पास्ट पेपर अच्छे से रेफर करो, 3 साल 5 साल, 3 साल का कर लिया आप इजीली पास हो जाओगे, उतने क्वेश्चन आंसर्स कर लिया तो कुछ रिपीट होंगे, उसको ध्यान से करना। 5 साल का करते हो तो गारंटी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अब तक अगर नहीं किया तो कुछ क्वेश्चंस आज ही लेके बैठ जाओ, टेक्स्ट बुक के पीछे के 5 पेपर्स होंगे वो लेके बैठ जाओ, कॉमन क्वेश्चन ढूंढो, वो अच्छे से करके जाओ सारे पेपर्स में, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट नोट्स अगर लास्ट में आए या सम्स अच्छे से करके जाओ इन सब्जेक्ट्स लाइक लॉजिस्टिक्स, एंड शॉर्ट नोट्स प्लस केस स्टडी। केस स्टडी इज़ लाइक अ स्कूल डे कॉम्प्रीहेंशन और पैसेज। आई वुड ऑलवेज से एक सिचुएशन दिया जाता है और आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन केस स्टडी अटेम्प्ट करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप उसमें जितने चैप्टर्स को एनकैश करोगे, जितने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स बताओगे कि ये तो वो चैप्टर से रिलेटेड है, ओके, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और वो चाहते हैं आप इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स लिखो, आप करंट ट्रेंड्स ऑफ CRM लिखो, अगर उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, केस स्टडी इज रिलेटेड टू दैट टॉपिक, सो दे वांट यू टू bring out those chapters in your mind and put down those answers in the exam. They are expecting this from you. Okay, so that's it from my end in this particular video. I wanted to make a 10 minutes crisp, short, sweet video up to the point, जो आपको बूस्टिंग भी दे, मोटिवेशन भी दे लास्ट मिनट में, और आपको एक तरीका बता दे कि एग्जाम एट द एंड जब आप पेपर लिख के निकलोगे सबमिट करके, you should be satisfied that you are passing easily and you may score a very good marks in your Sem 5 यूनिवर्सिटी TY डिग्री फाइनल एग्जाम्स। बहुत कदर है इसकी, इसका बहुत वैल्यू है, इंपॉर्टेंस देना है इसको प्लीज़ खुद के लिए।
आपको करियर में बहुत काम आएगा ये DY का परसेंटेज। ओके, पेपर हाथ में लेके नर्वस नहीं होना। आपने पूरे साल पढ़ाई की है, 4 महीना पढ़ाई किया है, सबका पेपर ऑलमोस्ट टेंशन में जा सकता है क्योंकि 2 साल ऑनलाइन पढ़ाई हुआ FY SY। डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट। सब तकलीफ में होंगे, सबने उतना ही पढ़ाई किया, उतना ही टाइम मिला है, मोर और लेस जितना आपको मिला है। ये सब सोच के आप जाइए, कॉन्फिडेंस टॉप पे रहेगा और आपका पेपर अच्छा जाएगा। If anything to ask, say you can comment, put your comments, questions, queries in the comment section। और मेरा email ID है, I hope so। लास्ट मिनट में अब email ID की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बट इफ़ एनीथिंग टू आस्क से, इफ़ थोड़ा बहुत कोई सब्जेक्ट का आइडिया चाहिए, नोट्स गाइडेंस चाहिए, मेरे पास जो है यू कैन मेल फॉर द सेम, रिक्वेस्टिंग द सेम। अदरवाइज यू कैन कमेंट एंड आस्क क्वेरीज। आपके क्वेश्चंस पूछने से शायद किसी और को भी मदद मिल जाए, हेल्प मिल जाए। ओके, टेक केयर, ऑल द वेरी 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 बेस्ट, डू वेल एंड जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट दिस टाइम। ओके, नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल और आदाब।